हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस कर रखा है और कोर्ट ने आपके ऊपर हैवी मेंटेनेंस लगा दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उस मेंटेनेंस के केस पर स्टे कैसे लें, उसका क्या प्रोसीजर होगा, यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन याद रहे डायरेक्ट कॉल कतई ना कीजिएगा, कॉल आंसरेबल नहीं होगी, इसलिए आप पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंटेनेंस वाइफ जर्नली क्यों करती है? जब आपका और उनका मैट्रिमोनियल विवाद हो जाएगा या कोई और विवाद हो जाएगा तो आपकी वाइफ अपने घर मायके चली जाती हैं और वहाँ से आपके ऊपर मेंटेनेंस कर देती है। मेंटेनेंस करने के पीछे सिर्फ इतना सा रीज़न होता है ताकि वो आपको हैरेस कर सके। उनके पास लाइवलीहुड के अगर सोर्सेज भी हैं, उनको पैसे मिल भी रहे हैं, फिर भी वो आपको सिर्फ हैरेस करने के लिए मेंटेनेंस करती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस जो हस्बैंड को होती किसी और चीज़ से नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस से होती है। मेंटेनेंस से डिस्टर्बेंस होने के पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि वो कहता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं मेहनत करके लेके आ रहा हूँ और इसको मैं मुफ्त में पैसा किस लिए दे दूँ, क्योंकि इसने मेरे अगेंस्ट फर्जी केसेस लिखा दिए, मेरे घर से बिना बताए मुझे चली गई, बिना किसी रीज़न के रहने लगी, एडल्ट्री में है या उसकी खुद की अपनी सोर्स ऑफ इनकम है, वो बिजनेस कर रही है, अभी अर्निंग हो रही है उसकी, ये सारी की सारी चीज़ें चल रही, तो मेंटेनेंस क्यों दूँ? अब आप क्या करते हैं, आपकी वाइफ जो है फैमिली कोर्ट में जाती है, फैमिली कोर्ट आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस बांध देता है, चाहे वो सेक्शन 24 HMA में हो, चाहे वो DV एक्ट में हो, या जो है वो डाइवोर्स केस में ही वो मेंटेनेंस दे दे, या सेपरेट 125 CRPC मेंटेनेंस बांध दे। तो कोर्ट क्या करती है, आपने WS फाइल किया, रिप्लाई दिया, स्ट्रांगली सब कुछ चीज़ें रखी, फैक्ट्स रखे, सर्कमस्टांसेस रखे, फैमिली कोर्ट क्या करती है, आपकी मेंटेनेंस जो है हैवी बांध देती है, हैवी मेंटेनेंस बांध देती है। अब आप कहते हो मैं इसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। जब आप सोचते हो कि आप इसको मेंटेनेंस नहीं देंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप मेंटेनेंस, मान लो कोर्ट का आदेश हो गया, उसको डिफॉल्ट करते हैं, डिफॉल्ट करने पर पहली बार के डिफॉल्ट पर आपको 30 दिन की जेल है। अब मान के चलिए साल की 12 किस्तें हो रही हैं, 12 किस्तों में डिफॉल्ट कर रहे हैं तो 12 या 36, 360 दिन की जेल आपको एक साल में हो गई। तो आप सोचोगे जेल चले गए तो उसके बाद हमारा मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। जेल जाने से मेंटेनेंस खत्म नहीं होता, बल्कि मेंटेनेंस मल्टीप्लाई होकर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, एरियर बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको मेंटेनेंस फिर भी देना पड़ेगा जेल जाने के बाद भी। इसलिए अब आप चाहते हो कि मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, मैं इसको या तो जीरो कर लूँ या तो इसको कम कर लूँ। ऐसी कंडीशन में जो फैमिली कोर्ट का आदेश है उसको आपको रिवीजन में दाखिल करना है। रिवीजन दाखिल कहाँ करेंगे? ऊपर की कोर्ट में। ऊपर की कोर्ट यानी हाई कोर्ट आप आएंगे, रिवीजन दाखिल करेंगे और उस पर मेंटेनेंस पर रिवीजन की एप्लीकेशन के साथ स्टे लेंगे और उसमें कोर्ट को बताएंगे कि जो भी आपके फैक्ट और सर्कमस्टांसेस थे लोअर कोर्ट में नहीं सुने गए। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लोअर कोर्ट में आपने जो गलतियां करी उन गलतियों को यहाँ नहीं दोहराना है। जो गलतियां वहाँ पर हुई हैं उनको प्रॉपरली रीड आउट करना है, उसके बाद उन फैक्ट्स को यहाँ पर हाई कोर्ट में रखना है ताकि वो चीज़ें कंसिडरेशन में आए। जैसे आपकी वाइफ का अर्निंग प्रूफ आपको रखना है, ठीक है, उसकी जॉब डिटेल रखनी है, या उसके एडल्टरी के एविडेंसेस हो गए वो रखने हैं, या ये सबूत रख देना है कि वो बिना किसी रीज़न के अपने मायके में रह रही है। क्योंकि ये सारे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि जो है अगर महिला है और इन सब कंडीशंस में तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, या वो हाईली क्वालिफाइड हो जैसे MBBS MD वगैरह हो तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में रखनी है और कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी है कि भाई साहब ये मेंटेनेंस जो हमारे ऊपर लगा हुआ है बहुत हैवी है, इसको कम किया जाए। और दूसरी चीज़ जो है, या इस मेंटेनेंस को कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो कंडीशंस जो बताई गई है मेंटेनेंस पाने के लिए, उन कंडीशंस को मेरी वाइफ फुलफिल नहीं कर रही है। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें कर लेने में सफल हो जाते हो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से आपके मेंटेनेंस पर स्टे लग जाएगा और आपकी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, बाकी केस चलता ही रहेगा। क्योंकि अगर स्टे नहीं लेते हो तो एरियर बढ़ के बहुत हैवी हो जाएगा और आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, क्योंकि कमाओगे आप, फ्री में भरोगे किसी और को। हो सकता है आपकी वाइफ का बॉयफ्रेंड उस पैसे का इस्तेमाल करे और आपको हैरेस करने के लिए ही वो लोग उस चीज़ को यूज़ करें। इसलिए बेटर टू मूव डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट। हर मैटर का सोल्यूशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।